So hey guys, this is Preet, and in this video I'm gonna be telling about a very great topic, and this topic may be very helpful for the people who are into the coding and who are going to start their coding journey as a beginner. Okay, so make sure to watch the video till the end so that you will get each and every point very clearly. Okay, so before starting the video, please like and subscribe and hit the bell icon so that you will never miss any update. Okay, so with this note I want to start this video. So hope this video will be very great experience for you. So starting with the first point is a myth. Okay, this is a very common myth. मतलब हम ऐसी चीजें सोचते हैं कि मतलब जो कोडिंग है वो मैथमेटिक्स होता है। हमने सुना हुआ होता है कि कोडिंग के साथ में मैथमेटिक्स लगते हैं, इसके अंदर जो लॉजिक्स होते हैं वो मैथमेटिक्स के लॉजिक्स होते हैं। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिक्स आप बनाते हो और चीजों को इंप्लीमेंट कहीं ना कहीं कर रहे होते हो। बाइनरी एक 0 1 0 1 है, दैट इज काइंड ऑफ मैथमेटिक्स हम सोच सकते हैं। सो द थिंग इज दैट इसके अंदर आपको लग सकता है कि आपको इसके अंदर हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी दैट दिस इज ए मिथ ओनली। ओके, आपको कुछ भी, आप चाहे बिगिनर हो इन मैथमेटिक्स, आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स के साथ में डर लगता है, ट्रस्ट मी आप एक बार स्टार्ट कीजिए। ऐसा पॉसिबल है कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आ सकता है। कोडिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप मतलब एक बार ट्राई कीजिए। चीजें इजी नहीं बोल रहा हूँ मैं, चीजें मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बट थिंग इज दैट एक बार ट्राई आउट कीजिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज आल्सो रिलेटेड विद दिस कि जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है, जो दूसरे बैकग्राउंड्स के हैं, जो टेक बैकग्राउंड के नहीं है, उनको ऐसा लग सकता है कि कोडिंग उनके लिए नहीं है। मतलब यू कैन डू कोडिंग इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम ए मैथमेटिकल बैकग्राउंड। ओके, एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट पॉइंट फॉर दोज हु आर फ्रॉम द आर्ट्स और द कॉमर्स और फ्रॉम द बायोलॉजी साइड। ओके, वो लोग ये सोच करके कि हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है और कोडिंग इज मोस्टली रिलेटेड टू द टेक बैकग्राउंड, सो हम लोग कोडिंग सीख नहीं सकते। सो दैट इज अ मिथ ओनली। आपको मतलब सीखना हो तो कोडिंग इज जस्ट लाइक अनदर स्किल। आप मतलब बस जाकर के एक कोर्स लीजिए और एक बार ट्राई आउट कीजिए। ओके, अगर आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है तो। और कोडिंग जरूरी नहीं आपको कोर्स भी लेना पड़े। आजकल तो मतलब यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको इस चीज़ के बारे में हेल्प कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट, आई डेफिनेटली विल बी मेकिंग सम ऑफ द वीडियोज रिलेटेड टू दीज थिंग्स ऑल्सो। एंड ओनली आई वांट टू सजेस्ट यू कि आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। ओके, आपके साथी ही इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, आप मतलब देख सकते हो साथ में। ओके, एंड अचीविंग अ वेरी ग्रेट सक्सेस इन दिस थिंग्स ऑल्सो, इवन फ्रॉम नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड। ओके, और ये एक बहाना नहीं हो सकता मतलब आपका एक कोडिंग को स्टार्ट ना करने का। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द थिंग इज कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रैक्टिस इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। एज आई हैव सेड कि मतलब मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है, बट चीज़ें मैथमेटिक्स की तरह ही चलती हैं। मतलब लॉजिक वगैरह अगर आपने मैथमेटिक्स करनी है और अगर आप उसको एक कोर्स के जरिए आप करने की कोशिश करें कि हाँ भाई मैं बस मैथमेटिक्स को एक बुक ले लूंगा और उसको बस रीडिंग लगाते जाऊंगा और मैथमेटिक्स के अंदर प्रो बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सो दिस सेम थिंग्स अप्लाइज ऑन द कोडिंग एज वेल। आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करनी होगी। यू नीड टू डिवोट मच ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम टू दी प्रैक्टिस। ठीक है, आप एक कोर्स ले लेंगे, लेकिन मोस्टली आप तभी सीखेंगे जब आप खुद अपने हाथ से टाइपिंग कर रहे होंगे, खुद आप उस कोड को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ वेरी कांस्टेंट लर्निंग एंड ग्रोइंग प्रोसेस। दिस इज नॉट ए वेरी स्टैटिक प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स दैट कि मतलब हम लोग ये कोर्स ले लेंगे और बस हम लोग बस प्रो मतलब तो सब कुछ फोड़ देंगे और बहुत बढ़िया कर देंगे, लेकिन चीज हमें समझनी पड़ेगी। आप फोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन चीज ये है कि दिस इज ए एवर लर्निंग एंड ग्रोइंग प्रोसेस। यू कांट जस्ट लर्न ओनली वन थिंग एंड बस और हो जाएगा बस आपका। ओके, मतलब आपको चीजों को लर्न करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। और फिफ्थ पॉइंट भी इसी के साथ रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट आल्सो, कि उसके अंदर भी है कि यू नीड टू बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। ओके, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस थिंग। ओके, सो कोई भी आप फील्ड हो, कोई भी इसके अंदर डोमेन्स के अंदर आप जाओ, चाहे आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या डेवलपमेंट साइड में ओवरऑल, या फिर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हो या फिर कोई ओपन सोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब किसी भी साइड में जा रहे हो आप, मतलब दिस इज वेरी एक मतलब चीज है जो आपके साथ में जुड़ी हुई होगी कि आपको कॉन्स्टेंटली लर्निंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर मतलब चीजें बहुत ही ज्यादा जल्दी बदल जाती हैं और दिस आर ऑल्सो काइंड ऑफ सिंटैक्स जो कि आपको मतलब यूज करने पड़ते हैं। और सिंटैक्स कहीं ना कहीं एक तरीके से एक रूल के टाइप से होते हैं जो कि मतलब एक स्टैंडर्ड के टाइप से फॉलो जो कि हम करते हैं एक लैंग्वेज के अंदर, जो हम चेंजेस हो रहे होते हैं और हम उन्हीं चीजों को बस अप्लाई कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई वो चीज हमारे दिमाग में नहीं निकल के आ सकती। सो ऑब्वियसली बात है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दिस कैन बी अ वेरी ग्रेट पॉइंट टू नोटिस। ओके, सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सिक्स पॉइंट इज दैट कि समटाइम यू विल फाइंड कि आपको मतलब आगे प्रोसीड करने का कोई वे नहीं मिल रहा है। एंड फॉर दोज पीपल्स मतलब आई वांट टू ओनली से दैट कि इट इज ओके। मतलब आपके अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए कि आप ऐसा मतलब चीजें अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी हैं, आपके ऊपर मतलब चीजें आ नहीं रही हैं या फिर जो भी है केस कुछ भी है, आप मतलब अपने ऊपर एक प्रेशर मत बिल्ड कीजिए कि अगर आपको आगे प्रोसीड करने का रास्ता नहीं दिख रहा है तो। एंड आई ओनली वांट टू से कि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है। सो इसको आप बिल्कुल लाइटली लीजिए, बट ट्राई करते जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइए, ट्राई करते जाइए, चीजें सीखते जाइए बस, है ना। और आगे की पॉइंट्स में और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें, है ना। सो ओनली वांट यू से दैट कि आप मतलब एग्जॉस्ट मत होइए। ओके, सो बस ट्राई करते जाइए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। ओके, सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि बग्स मतलब ये कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आप मतलब डेवलपमेंट करेंगे और आपका साथी बन जाएंगे। क्योंकि होता ऐसा है कि बग्स क्या होते हैं कि मैं ये पहले समझा दूं कि जो भी आप एरर आते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर इन योर कोडिंग। ओके, सिंटैक्स एरर होते हैं, लॉजिकल एरर होते हैं एंड मैनी मोर। ओके, सो ये जो एरर्स होंगे इनको बग्स बोला जाता है। सो
ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होंगे। आप एक लाइन लिखेंगे, आपने छोटा सा एक लॉजिक बनाया और बस एंटर मारेंगे, सिंटैक्स एरर। फिर बाकी द्वारा आप लॉजिक बनाएंगे, मतलब चीजों को सिंटैक्स को सही कर देंगे, पता चलेगा लॉजिकल एरर है। अब लॉजिकल एरर के लिए ज्यादा आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, चीजें फ्रस्ट्रेटिंग होंगी। सो थिंग इज दैट कि मतलब बग्स आपके साथ में जिंदगी में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। सिंटैक्स एरर को तो डायरेक्टली मतलब एक वे है, उसके साथ में आप मोस्टली निकाल सकते हो, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली हो सकती हैं। सो दिमाग में बस ये रखना है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, आपको परेशान नहीं होना है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड पुटिंग दिस पॉइंट्स, क्योंकि ये वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर दिमाग में होते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें कोई भी चीज नहीं सीखनी होती है तो उसमें ओके, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट होकर के फिर उस चीज को ट्राई नहीं करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द माय नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि गूगलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड आई कैन से दैट दिस विल बी योर गुड कंपेनियन ड्यूरिंग योर दिस जर्नी। एंड मतलब ये चीज आपको पता नहीं मतलब कैसी लगेगी, लेकिन गूगलिंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। आप कुछ भी जरूरी नहीं है आपको चीजों को रटना है। ये एक पॉइंट मैं शायद इसके अंदर मेंशन नहीं किया है, मतलब ये वाला पॉइंट भी है कि चीजों को आपको रटना नहीं है। मतलब ये वाला पॉइंट है कि जो भी कोई सिंटैक्स है आपको रटना नहीं है। जरूरी नहीं आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए। आपको चीजें नहीं आ रही है और बस आप एक डॉक्यूमेंटेशन उठा करके और बस अभी नोट्स बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। चीजें वैसे काम नहीं करती है। मतलब आपको एक टेक्नोलॉजी को सीखना है और बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, और बाद में जब आपको जरूरत पड़े आप उसके ऊपर सर्च करें और डायरेक्टली उस चीज को उठा करके और उस कोड को यूज कर ले। ओके, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको इस चीज को ध्यान देना चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मतलब गूगलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि आपको चीजों को ढूंढना पड़ सकता है। बग्स जो होते हैं आप डायरेक्टली लेंगे गूगल पे डालेंगे, सबसे पहले एक साइट मोस्ट कॉमन है जो आ सकती है, जो वही है कि स्टैक ओवरफ्लो, जो कि आप सबसे ज्यादा देखने वाले हैं। और ये साइट का मेन चीज क्या है कि जो आपके पास में जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो एरर आने वाले हैं, वो जरूरी नहीं आपको पहला एरर हो। वो एरर दुनिया में मतलब बहुत लोगों ने देख रखे होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस साइट क्या करती है, ये वाली साइट क्या है कि वो एरर्स को पहले से रिजॉल्व किया हुआ है। तो आप जैसे ही उस चीज को डालेंगे वो स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट सामने आ जाएगी और क्लिक करते ही वो डाउट मतलब वो वाली क्वेरी खुल जाएगी और आपको आपका उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, टिक वाला। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट कंपेनियन। इस चीज को भी आप दिमाग में रखिए, परेशान नहीं होना है, ट्राई करते जाना है, चीजें सीखते जाएंगे। ओके, दिस इज एवर लर्निंग एंड ग्रोइंग प्रोसेस, मतलब सभी चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, सो द थिंग इज इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 9th पॉइंट। और 9th पॉइंट में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेस करते हैं कि, और इसके ऊपर आई थिंक कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक नई वीडियो भी बना सकता हूँ। वो ये है कि मोस्टली हम ये सोचते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज के साथ में स्टार्ट करें। मैंने भी जब कोडिंग स्टार्ट करी थी तो चीज़ों के बारे में मैंने मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैंने सर्च करना पड़ा था मेरे को, और फिर जाकर के कुछ चीज़ों के बारे में पता चला था। बट द थिंग इज दैट कि अगर आपको कोई मतलब लैंग्वेज के साथ में ऐसा कोई अलाइन नहीं है, आप कोई टेक्नोलॉजी है, कोई स्पेसिफिकली कोडिंग एक मतलब तरीके से नहीं करने आए हैं, मतलब चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में आए हैं तो सीधी सी बात है, मतलब आप वेब डेवलपमेंट वाली ही लैंग्वेजेस को चूज करेंगे, दूसरी नहीं चूज करने वाले। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे तो कोड लैंग्वेजेस जैसे C++ या फिर जावा या ऐसी लैंग्वेजेस जो कि मतलब डेवलपमेंट में जो ज़्यादा यूज होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेजेस एंड बहुत पॉपुलर लैंग्वेज, उनको यूज करने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप मशीन लर्निंग साइड में जा रहे हैं तो पाइथन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज वहाँ पे हो जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के साइड में। एंड मतलब टेक्नोलॉजी से पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, आप कोई भी चीज़ को वैसे स्टार्ट करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोई भी लैंग्वेज से स्टार्ट करें। C++ से स्टार्ट कर लें, C से स्टार्ट कर लें। C मतलब एक लो लैंग्वेज है जो कि मतलब आपको चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सिंटैक्स को समझाए, मतलब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं कोडिंग के अंदर, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ओके, लॉजिक कैसे बने हुए होते हैं वो आप चीज़ें समझ सकते हैं। नहीं तो दूसरों में क्या होता है कि लाइब्रेरीज और आपको कोड की सपोर्ट मिल जाती है, जो जैसे कि आपको मतलब जो बिल्डिंग, जो आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होनी चाहिए, वो मतलब आपको समझ नहीं आता है। ओके, सो दिस कुड बी वेरी हेल्पफुल टिप यू, बट ओवरऑल थिंग इज दैट कि आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी, मतलब अभी इसके अंदर कोई कुछ लैंग्वेजेस थी है ना, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली जाना है तो आप इस चीज़ के ऊपर सर्च करिए और मेरे को बोलिए, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना सकता हूँ। नहीं तो स्पेसिफिकली बात वही है कि आप कोई भी लैंग्वेज के साथ में स्टार्ट कीजिए, इट डजंट मच मैटर। ओके, आप बस ओनली इंपॉर्टेंट इज कि आप कंटिन्यूटी रखें, जो भी लैंग्वेज के साथ में स्टार्ट करें उसको ऐसा ना हो कि आप डाइवर्ट हो जाए। एक गोल रखिए और वो क्लियर इन द माइंड आपके, एंड यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको एक लैंग्वेज C++ सीखनी है, तो अब मैं उसके ऊपर लगा रहूंगा ताकि मैं C++ को बहुत बढ़िया तरीके से मास्टर कर लूँ। उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स हो सके तो वो बना सकूँ, कुछ डेवलपमेंट हो सके, कुछ क्वेश्चंस हो सके, और उसको मैं एक तरीके से कमांड लेकर के आ जाऊँ। उसके बाद में जाकर के मैं दूसरी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ओके, एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है कि एक्सप्लोर दी अदर कोर्स ऑल्सो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि चीजें क्या होती है कि कोडिंग के अंदर आपको प्रोफेशनल वे से कोड अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मतलब मोस्टली क्या होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो कोड वगैरह जो पहुंच जाते हैं वो 10-10 हजार मतलब लाइंस, तो कॉमन सॉफ्टवेयर मतलब जो बहुत बढ़िया एक पॉपुलर है तो उसके अंदर तो वो इतने पहुंच ही जाते हैं, 1000 लाइंस, 10,000 लाइंस, मतलब बहुत ही कॉमन चीज है। तो इतने बड़े कोड को अकेला तो बंदा ऑब्वियसली बात है नहीं मैनेज कर पाएगा। तो चीजें क्या मतलब कैसे समझते हैं कोड को, ऐसे एक बंदे का लिखी हुई चीज, एक ने वेरिएबल ए बनाया है और ए वेरिएबल के अंदर एज को सेव कर रहा है। अब सेकंड वाला बंदा देख करके कैसे पहचानेगा कि वो एज है या फिर और कुछ है, या फिर एप्पल की क्वांटिटी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो चीज वही है कि आपको एक प्रोफेशनल वे से कोड को लिखना सीखना है, और वो आप सीख सकते हैं बाय एक्सप्लोरिंग द अदर कोड्स आल्सो। ओके, और वो एक्सप्लोर कहां से करेंगे? GitHub इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टिंग दीस थिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग द अदर कोड्स एज वेल। देयर आर मेनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मतलब अपना कोड ओपन सोर्स करके रखती है, जिनके आप कोड्स लिख सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल वे से मतलब बनाए हुए होते हैं। ओके, सो उन चीजों से भी आपको इनसाइट्स मिल सकती हैं, कुछ दूसरे लोगों के कोड्स को आप देख सकते हैं,
और मतलब दिस इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट जर्नी ओनली। आई वांट टू से दैट कि आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा गिटहब के ऊपर, और मतलब ठीक है। ओके, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट you will get this kind of videos. Okay, so moving on to the next point is कि don't hesitate to ask for the help, and this is a very important thing. मतलब most of the people क्या करते हैं कि उनके पास में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो लोग मतलब हेल्प को सीक आउट करने से डरते हैं, क्योंकि उनका कोड बहुत ही ज़्यादा, जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, और वो डरते हैं कि अब उनको अगर वो पूछेंगे तो सामने वाला क्या कहेगा, या फिर सामने वाला मतलब उसको रिजॉल्व नहीं करेगा। द थिंग इज दैट कि आपको व्हेन यू आर बिगिनर, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेकार से डाउट भी हो सकते हैं। नो मैटर कितना भी बेकार डाउट हो, कितना भी बेकार प्रॉब्लम हो, आपको सीक आउट हेल्प, मतलब चीज़ों के बारे में खुद ट्राई कीजिए, नो डाउट इस चीज़ का। लेकिन अगर आप स्टक कर गए हैं तो स्टक करने से मतलब आप अपनी मोमेंटम को ना बिगाड़े। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि मतलब आप हेल्प को सीक आउट करें, एंड इस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। एंड विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो। होप दिस वीडियो कुड बी हेल्पफुल फॉर यू एज ए बिगिनर टू कोड, एंड प्लीज राइट एट द कमेंट सेक्शन दैट कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सी चीज़ आपको मतलब इस वीडियो में सही नहीं लगी। ओके, सो एनी काइंड ऑफ सजेशंस आल्सो यू कैन कमेंट मी डाउन एट द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली लव टू रीड ऑल दोज कमेंट्स। ओके, सो विद दिस प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe to the channel, hit the bell icon so that you will never miss any update from my channel, and be updated for my content because my content is coming each and every day at this 7 p.m. so be updated at that time. Okay, so with this note I want to end this video. Till then, a big thumbs up from my side. Bye bye guys, best of luck for your journey. Okay, bye bye.